हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th क्लास का चैप्टर जो है फर्स्ट केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कह लो या आपके साइंस का फर्स्ट चैप्टर कह लो, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सेकंड पार्ट लेकर। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। इसमें आप देखो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखा हो, रैंडम से एक बात करते हैं, सीधा है Mg प्लस O2, ये बन गया आपका MgO। अब बैलेंस करने से पहले कुछ बताता हूं। एक तो ये कि आपका अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का केमिस्ट्री में कोई रोल नहीं होता। तो सबसे पहले आपको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए। अब कैसे करोगे आप सीख लो। क्यों करते हैं ये बता देता हूं और बता भी उनको रहा हूं जो अभी जस्ट पढ़ के आए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू दैट लॉ कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज वन टू द अदर फॉर्म। और सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अब ये देखो, ये वाला आपका रिएक्टेंट था और इधर वाला होता है आपका प्रोडक्ट। आप ध्यान से देखना, आपका ये बैलेंस है। देखो ध्यान से, Mg यानी मैग्नीशियम यहाँ एक है, यहाँ पे एक है, ये बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ दो है, यहाँ पे एक है, तो मैग्नीशियम तो बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो आप क्या करोगे, मैं अलग से बता रहा हूँ। इधर Mg प्लस O2 ये बन गया MgO। अब यहाँ मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ दो लगाना होगा। इससे क्या हुआ, ये ऑक्सीजन तो दो हो गया बट साथ में आपका मैग्नीशियम भी दो हो गया। तो मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ दो लगा दो। ये हो गया आपका एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये क्या था आपका एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये है आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन से बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाने का जो मेथड है, इस मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड को याद रखना, एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि किस मेथड के थ्रू आप अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन में बदल देते हो। इसके अलावा एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ किस तरीके से आप अनबैलेंस को बैलेंस। एक और एग्जांपल देखो कि इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। अब आप ये देखो कि इधर कितनी, ये क्या है आपका, ये हो गया आपका रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स, ये हो गया आपके प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट की तरफ देखो, हाइड्रोजन कितने हैं इधर, इधर दो है, इधर कितना है, दो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे दो है लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक है, यानी कि आपका अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। एक बार चेक जरूर कर लिया करना कि कई बार क्या होता है कि बैलेंस होता है, आपको चेक करने के लिए लिख देते कि बैलेंस करके देखो, तो ऑलरेडी बैलेंस हो तो बैलेंस नहीं करना है आपको। अब यहाँ देखो H2 प्लस O2, H2O यहाँ दो है, ठीक है, ऑक्सीजन दो है इधर एक है, आपने यहाँ पे दो लिख दिया। हाइड्रोजन चार हो गए, इसको आप यहाँ पे दो लिख दिया। ये जो आपने अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बताया था मैंने जस्ट, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो आपने ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाया है, इसको ही क्या, इस मेथड को कहते हो आप हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, ये दो चीजें जो है ये आपको समझना है कि हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है। रिएक्शंस में कई बार आपने देखा होगा कि उसमें स्टेट्स भी दे रखा होता है कि जो आपका रिएक्टेंट है, जो आपका केमिकल है, वो किस स्टेट में है। तो आप ध्यान से देखना, कभी कभी कहीं स्मॉल एस लिखा होगा, इसका मतलब है वो सॉलिड है। ये कई बार बच्चे भूल जाते हैं, नहीं लिखते हैं, उसके मार्क्स भी कट जाते हैं। एल लिखा है वो आपका है लिक्विड, जी लिखा है ये आपका गैस। गैस का एक सिंबल और होता है, ऐसा एरो ऊपर की तरफ दिखे तो समझ लो वो गैस की बात कर रहे हैं।
तीसरी बात इसके बाद आता है ए क्यू। ए क्यू का मतलब है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन हो गया। अब एक और बताता हूं, जैसे एरो ऊपर की तरफ है तो ये गैस है, लेकिन अगर ये एरो नीचे की तरफ है तो एरो नीचे की तरफ होगा तो समझ जाना कि ये रिएक्शन कैसा है, जिसमें एक प्रेसिपिटेट बन रहा है। अभी मैं आपको सिर्फ सिंबल इसलिए बता रहा हूं, अब जब रिएक्शन देखोगे, अभी तक तो आपने ये देखा है कि रिएक्शंस होते क्या है, बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंसिंग अभी एक दो में और समझ में आ जाएगा, करोगे आप तो। तीसरी बात कि बैलेंस करने के बाद जो आप स्टेट लिखाते हो, वो स्टेट में किसका क्या मतलब है वो आप यहाँ देखो। मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बैलेंसिंग के कुछ इक्वेशन दे रहा हूं, आप उसे बैलेंस करके जरूर देखो, कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर नहीं हो रहा, नहीं कर पा रहे हो तो आप कमेंट करो, आपको उसका आंसर जरूर दिया जाएगा। घबराना नहीं है, आपका स्टार्टिंग है, अभी 10th का स्टार्ट किया है। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको यही सेम चीजें आगे लेके जाना है। इट मीन 11th का हमको साइंस लेना है, वो अलग मैटर है, आप 11th में साइंस कॉमर्स क्या ले रहे हो, लेकिन स्टार्ट तो आपका यहाँ से हो गया, आपको चीजें आनी चाहिए। तो मैं आपको इसके लास्ट में एक पीडीएफ के फॉर्म में कह लो या एक क्या कहते हैं आप लोग, असाइनमेंट के फॉर्म में कुछ ही इक्वेशन दे रहा है, इसको आपको बैलेंस करना है। और अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लो लाइक सब्सक्राइब, क्योंकि बाद में फिर ढूंढते रहोगे, दोबारा पढ़ना पड़ेगा, मैं आगे बढ़ता रहूंगा, आप पीछे पीछे आते रहोगे। बेहतर है हम साथ में चले, जिससे कि आपको चीजें समझ में आता रहे। तो खुद तो लाइक सब्सक्राइब कर ही रखा है, जिसने नहीं कर रखा उनको ही बोलो कि लाइक सब्सक्राइब और जितना हो सके उतना शेयर करो, जिससे कि हर एक व्यक्ति को चीजें समझ में आ जाए कैसे बैलेंस करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन कौन कौन से हैं और कौन कौन से रिएक्शन आपको पढ़ना है। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट।